श्री रामचंद्र। श्री राम को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। राम शिष्टाचार, सदाचार, मूल्यों और नैतिकता के प्रतीक हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसका अर्थ है पूर्ण पुरुष। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। कौशल्या व कैकई से उन्हें एक एक पुत्र व सुमित्रा से उन्हें 2 पुत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न रखा। समय बीतता गया और धीरे धीरे बालक बड़े हो गए। इनमें से राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा में बहुत अधिक प्रिय हो गए। उन्होंने छोटी उम्र में ही सभी विषयों में महारत हासिल कर ली। वो माता पिता और गुरुओं का सम्मान करते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। एक बार की बात है कि ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव की वजह से यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, तो आश्रम वासियों की रक्षा और बिना विघ्न के यज्ञ करने में सहायता के लिए वे दशरथ के पास आए और राजा से राम और लक्ष्मण को मांग लिया और उन्हें साथ लेकर चल पड़े। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुंचे तथा अद्भुत साहस और शौर्य के साथ राक्षसों को मारकर आश्रम और उसके पास शांति स्थापित की। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार मिला। राजा जनक ने शर्त रखी थी कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह होगा। अपने गुरु का आदेश पाकर श्री राम ने शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही शिव धनुष टूट गया। सीता के साथ विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। अब राजा दशरथ व्रत हो गए थे, इसलिए राम का अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारियां होने लगीं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दासी मंत्रा ने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। याद दिलाया कि कैसे जब एक बार युद्ध स्थल में कैकई ने बड़े साहस के साथ राजा की सहायता की थी, जिससे खुश होकर राजा ने कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। कैकई ने वो वरदान तब मांगकर भविष्य में कभी मांगने का वादा ले लिया। मंत्रा ने रानी को वो 2 वरदान मांगने के लिए उकसाया और इस तरह कैकई ने एक वरदान में उसके पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना ही राजा दशरथ के लिए अत्यधिक कष्टदायक थी। फिर भी राजा ने अपना प्रण निभाया और प्राण जाए पर वचन न जाए को पूरा किया। राम भी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। राम के जाने के बाद राजा दशरथ राम के वियोग में चल बसे। जैसे ही भरत को राम के वनवास के बारे में पता चला, वो बहुत दुखी हुए और राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। पर राम ने पिता की आज्ञा के पालन का संकल्प दोहराते हुए वनवास की अवधि पूरी हो जाने पर भरत को अयोध्या वापस लौटने का आश्वासन दिया। जब राम अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे, तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राज गुह से हुई। गुह ने भाव विभोर हो उनका स्वागत किया। राम ने भी उनके अपनेपन का सम्मान करते हुए उन्हें गले से लगाया। भीलनी शबरी के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए शबरी के झूठे बेरों को भी बड़े प्रेम से खाया, जिससे पता चलता है कि वो छुआछूत से परे थे। वनवास के समय राम को बहुत बार कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे, लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देख वो इतनी आकर्षित हो गई कि राम से विवाह का प्रस्ताव ही रख दिया। राम ने उसके प्रस्ताव को ये कहकर ठुकराया कि उनके विवाह तो सीता के साथ हो चुका है। पर जब शूर्पणखा नहीं मानी, तो लक्ष्मण ने उन्हें दंडित किया और वह नाराज होकर भाई रावण के पास पहुंची। रावण भी अपनी बहन के अपमान से क्रोधित हो गया और छल पूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। अब राम सीता की खोज में लग गए। तब हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर रखा था। राम ने अंगद को लंका भेजकर शांतिपूर्वक सीता को वापस पाने का प्रयास किया, पर घमंड में चूर रावण ने कोई ध्यान नहीं दिया।
अंत में युद्ध की स्थिति आ पहुंची, पर राम ने ना तो अयोध्या से कोई मदद मांगी और ना ही भरत को कोई समाचार भेजा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव और अंगद, हनुमान आदि की सहायता से उन्होंने अपनी वानर सेना तैयार की। राम ने अपने बाहुबल से रावण को युद्ध में परास्त किया। ये उनके स्वावलंबन और आत्मबल का अनुपम उदाहरण है। राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया। इससे पहले किष्किंधा के राजा बाली को हराकर वहां का राज्य उसके भाई सुग्रीव को सौंप दिया। राम का ये निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम जब अयोध्या लौटे तो जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया। बहुत धूमधाम से राम का अभिषेक हुआ। उनकी अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या को धरोहर की तरह सुरक्षित रखा था। राम के शासन में जनता की सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध था कि किसी को कोई कष्ट नहीं था। उत्तम भोजन, आवास, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि सुविधाएं सभी को सुलभ थीं। अन्न, फल, दूध, घी आदि का पर्याप्त उत्पादन था। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। इसलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बन गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श सामने रखा और जीवन भर उसी के लिए प्रयास करते रहे।